श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय बोले सो निहाल। गुरु साहिब ग्रंथ की जय, श्री गुरु साहिब ग्रंथ की जय। महासंत परम संत परम गुरु सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी को सादर कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं राधेश्याम राधे भक्त कवि हूँ। ये बहुत से विषय पर हमने बोला, लेकिन ये मेरा पहला अवसर है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, कि मैं पहली बार इनके बारे में बताना चाहता हूँ। जबकि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वही मैं आपसे बता पाऊँगा। और उसमें भी हम अपना अध्यात्म को ही लेकर जोड़कर बोल पाएंगे। सिर्फ इतना मैं जानता हूँ कि गुरु नानक देव सिख पंथ के प्रथम गुरु थे, और वैसे सिखों के 10 गुरु हैं। 10 गुरुओं में सबसे प्रथम सर्वोच्च स्थान है। गुरु नानक देव को अवतारी पुरुष कहा जाता है। उन्होंने गुरु के रूप में अवतार लिया। और मैं एक बात खास तौर से, जो मैं सिख धर्म के मानने वाले तमाम सारे सिख पंथी लोगों के साथ में रहा, उनका मेरे साथ सानिध्य भी बहुत भी रहा, लेकिन मैं उनके कल्चर से जो ज़्यादा समझ पाया और वो ये देख पाया, वो केवल ये है कि वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही सत्यनिष्ठ हैं। अपने धर्म के प्रति उनका एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु साहिब ग्रंथ। और वो गुरु साहिब ग्रंथ के ही आड़ में, गुरु साहिब ग्रंथ को ही साक्षी मान करके वो अपने जीवन की समस्त क्रियाकलापों करते हैं। समझिए ये उनके जीवन का आधारशिला है। गुरु साहिब ग्रंथ में जो शब्द लिखे हुए, जो भजन लिखे हुए, जो गीत लिखे हुए, वो कबीर के भजन भी हैं, सूर तुलसी के भी हैं, अन्य लोगों के भी हैं, जिनके भी हैं उनको उनकी भाषा में जो लिखा गया उसको वहाँ के लोग जो हैं वो बैठ करके गुरुद्वारे में अब पढ़ते हैं। और बहुत ही पवित्रता के साथ वहाँ पर आना जाना होता है। आसान नहीं है वहाँ जा कर के किसी तरह कोई अप्रियता वैसा वातावरण पैदा करते हैं, ये हो नहीं सकता। मैं बहुत बार गुरुद्वारे में गया हूँ। हम दिल्ली में कुछ दिन रहे, हमारे बेटा रहा है, मैं वहाँ पड़ोस में गुरुद्वारा था, मैं वहाँ भी जाता था। तो ज़्यादातर कि जाने से पहले ही एक बाकायदा एक अच्छा स्थान बना हुआ जहाँ पर आपको अपने चरण धोने हैं। फिर वहाँ से लोग रुमाल देते हैं जिस पर सिर पर रख करके तब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, सिजदा करना है। सिजदा करने के बाद बैठ करके थोड़ी देर जितना आप सुन सकते हैं सुनिए, नहीं सुन सकते तो हाथ जोड़ के चलिए। लौटते समय उन्हें वो मिलता है, क्या कहते हैं उसे, कढ़ा कहते हैं, जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है वो। हाँ, एक बार हमने किसी गलती से मैंने कह दिया था कि भाई ये तो मतलब हलवा कह दिया, तो उनको सबको बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा नहीं, कढ़ा है, ये भगवान का प्रसाद है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो मैंने उसको खाता हूँ और बहुत प्रभुता। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शब्द जो लिखा है, हमारे गुरु नानक जी का जन्म जो है वो पाकिस्तान में ननकाना जगह पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू था, और उनकी एक बड़ी बहन थी नानकी करके नाम था। ये वहाँ पर इनके पिताजी अकाउंटेंट थे, और जो कुछ भी दो इस तरह थोड़ा बहुत हमने परिचय देखा। गुरु नानक जी का जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही वैसा रहा। वो बहुत ही हमेशा शांत प्रिय ढंग से रहते थे। वो कोई ज़्यादा किसी से बोलते बालते नहीं थे। हमेशा उनका एक चिंतन जैसा लगता था। बचपन में भी एक बार किसी दुकान पर उनको नौकरी करने के लिए लगा दिया गया। तो बताते हैं कि उनके यहाँ जो तौलने का काम था, तौल रहे थे। तौलते वो 13 तक की गिनती बनाने के बाद वो 13 के बाद 14 कहना भूल गए। 13 करते गिनते रहे। मतलब मेरा कुछ नहीं है, सब 13 है, मेरा कुछ नहीं, सब 13 है, यही कह करके उन्होंने अपनी बात को व्यक्ति लोगों ने जिनके यहाँ काम करते थे उन्होंने समझाई तो पूरा घर बेच देगा। इसलिए उनको वहाँ से लगभग कम से कम हाथ जोड़ लिया गया, और उनके मन में ये भावना है कि भाई ये तो कोई पवित्र आत्मा है जो इस धरती पर अवतरित हुई। तो ज़्यादा डिटेल तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि शब्द ही ब्रह्म है। जैसा कि गीता में लिखा हुआ शब्द ही ब्रह्म है, वही शब्द ब्रह्म को इन्होंने अपने गुरु साहिब ग्रंथ के अंदर रखा है। और उसी शब्द से ही ये अपने भगवान को गुरु के रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं, और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और उनकी पूजा पाठ करते हैं। गुरु नानक देव के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि भाई उन्होंने तो अपने जीवन में जितने भी काम किए से सत्य धर्म की शिक्षा दिया, सबको समता का भाव दिखाया।
यहाँ तक कि उन्होंने हर समाज के उत्थान के लिए किया। और अपने देश से बाहर बहुत सारे देशों में गए। बताते हैं कि अपने देश का तो भ्रमण कम से कम, उसमें तो पेपर में लिखा था कि 30,000 किलोमीटर तक की उन्होंने यात्रा की। भारत से सिक्किम गए, तिब्बत गए, आपका नेपाल गए, उड़ीसा गए, वाराणसी में जाते हैं, आपका ईरान, इराक और मक्का, और पता नहीं कहाँ कहाँ पर उन्होंने जाकर के सब जगहों पर एक मानवता की शिक्षा दी। मानवतावादी दृष्टिकोण था कि हर मानव के हित के लिए, हर मानव की जब जिस वक्त मुगलों का यहाँ पर आक्रमण हुआ और यहाँ पर जो बहुत अत्याचार बढ़े, तो उसको देख करके इनका दिल बहुत द्रवित हो गया और उन्होंने संकल्प लिया कि हमें मानवता के लिए कुछ करना है, और उसके लिए उन्होंने बड़ा त्याग प्रत्याग सब कुछ किया। आज उनके अनुयायी पूरा सिख समुदाय है, पूरा सिख समुदाय। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही अपने, अगर हम कट्टर शब्द कहें तो बहुत अप्रिय लगेगा, वो अपने कहना चाहिए बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञी, दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हैं ये लोग जो हैं अपने धर्म का पालन करने वाले। इनके अंदर ऐसी अंधता जैसी कोई बात नहीं है, बस केवल ये है कि भाई हमारे गुरु हैं तो गुरु साहिब ग्रंथ है और उनके बाद कुछ नहीं है, और उसका ही वो पालन करते हैं। और साथ साथ मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि इनके यहाँ प्राय बहुत कम, शायद ही 10% या 20% लोग सर्विस करते हों, बाकी सब लोगों का जो दृष्टिकोण है वो व्यवसाय करना है। व्यवसाय ही ज़्यादातर करते हैं, और व्यवसायिक होकर के व्यवसायिक मन मस्तिष्क है। अब मैं हमेशा पर आश्रित नहीं रहना चाहते, गरीब से गरीब भी होगा वो भी कुछ ना कुछ काम करता पाया जाएगा। हमारा जो कहना चाहिए कि जो ससुराल है वो हरियाणा पंजाब है। मैं वहाँ पर भी गया तो एक आध बार मुझे देखने का मौका मिला कि छोटे से छोटे घरों में भी बूढ़े से बूढ़ा जो व्यक्ति है, अगर वो पंजाबी है, सरदार है, तो वो काम करता दिखाई पड़ता। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश या अन्य जो देख लीजिए तो सबसे बड़ा यह है कि निकम्मापन आ जाता है, काम के प्रति अरुचि हो जाती है, काम करना नहीं चाहते, बिना काम के खाली बैठ करके खाना खाना जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन उनकी ऐसी शिक्षा नहीं जाती। कोई भी छोटे से छोटा भी काम होगा उसे उन्हें करने में कोई शर्म नहीं है, और वो सब काम करते हैं। इससे लगता है कि उनकी जो दिनचर्या है वो इस बात की शिक्षा देती है कि तुम जब तक जीते जी हाथ पैर चल रहा है, हिल डुल रहा, तब तक उसको इतना चलाओ, इतना चलाओ, इतना क्रियाशील बनाओ कि तुम किसी के मोहताज न रहो। जहाँ तक हो सके तुम काम करो, और काम करके ही अपना जीवन काटो, किसी पर पराश्रय बोझ बन के मत रहो। ये इसका एक मूलभूत उद्देश्य है। और हमने इनके बारे में जो गुरु नानक देव जी के बारे में यही पढ़ा। एक बार मुझे याद है कि भाई बहुत बचपन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं उस वक्त 6-7 साल का था। बहुत 6-7 साल से ज़्यादा नहीं रहूँगा। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ मेरा वो जन्म स्थान हुआ था। तो उस वक्त ये होता था कि जब आज के दिन गुरुद्वारा से उनकी बारात